हाय, माय नेम इज़ पलक मोदी एंड दिस इज़ माय चैनल। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे शायद जिस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट परेशान रहता है कि इस साइकिल से कैसे निकलें, इस साइकिल से निकलने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, इस साइकिल में फंसते ही क्यों हैं। लेट्स टॉक अबाउट इस साइकिल में फंसते क्यों हैं। अब इसके बारे में तुम्हें वही इंसान बता पाएगा जो ऑलरेडी इस चीज़ को फेस किया हो। देखो, एक टॉपर कभी उतना अच्छा नहीं बता पाता उस चीज़ को। टॉपर इन द सेंस जो फ्रेशर होता है, फ्रेशर उस चीज़ को नहीं बता पाता जो एक अच्छा खासा टॉपर तुम्हें बता देगा कि भाई ये सब होता क्यों है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़, पहले मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मेरी 10th 2019 में हुई थी, 12th 21 में हुई थी और कोविड था। मेरे 10th में 90% थे और 12th में 92% थे। अब जब मैं 10th के बाद मुझे ये था कि डॉक्टर बनना है। अब कैसे बनना है, क्या बनना है, मुझे नीट के एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ नहीं पता था। आई एम ट्रूली सो ऑनेस्ट अबाउट इट कि मुझे नीट के एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता था। अब जिस बच्चे को डॉक्टर बनना होता है ना भाई, वो पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। पर मेरा तो क्या ही है, तुम लोग समझ जाओ तो ठीक है। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं पता था इस एग्ज़ाम के बारे में। मुझे यही नहीं पता था कि कुछ एग्ज़ाम होता है। घर वालों ने पता किया, थोड़ा बहुत मैंने पता किया, थोड़ा बहुत देखा कि पहला चैप्टर क्या है एंड ऑल, और यूट्यूब से पढ़ा थोड़ा बहुत। पर उस टाइम पे मुझे इतना यूट्यूब भी नहीं पता था। तो फिर पता चला हम कोटा चले गए। आफ्टर 10th ही मैं कोटा चली गई थी। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं चीज़ें, तो मेरा बताती हूँ, मेरे तो दिमाग से निकल रहा था सब। अब ये नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं थी। स्पिरिट मेरे अंदर इतनी थी कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, सुबह पढ़ रही हूँ, पूरा दिन पढ़ रही हूँ एंड मैं दिन में सोती भी नहीं थी। अब मैं जितना पढ़ी रहती हूँ, मैं उस टाइम पे सोती भी नहीं थी एंड आई वाज लाइक इतनी सीरियस बंदी थी ना कि मैं सारा दिन बस पढ़ाई करती थी और यही सब। तो फर्स्ट टाइम जब मैं अच्छा करने लग गई थी, एक पॉइंट आया था जब मैं पढ़ रही हूँ, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं ना पढ़ाई को गिव अप करने लग गई थी। मतलब मैं अवॉइड करने लग गई थी। 11th क्लास की बात है। मैं चीज़ों को अवॉइड करने लग गई थी। मैं ना पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी लास्ट में, क्योंकि चीज़ें मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो रही थी। मेरा रिज़ल्ट उतना खास नहीं आता था जितना मैं आउटपुट देती थी। फिर और जैसे ये सब हुआ तो कोविड आ गया और मैं घर आ गई। अब घर आने के बाद इतना पढ़ाई पे कुछ ध्यान नहीं दिया। ऑनलाइन आया था एलिन का एंड ऑल, ये सब कुछ हुआ जो मैंने पहले भी बता रखा है। अब आप न्यू हो तो शायद अब मैं सेम लाइन बताऊँगी। तो फिर एलिन का ऑनलाइन ये सब आया था, विच इज़ नॉट उतना अच्छा। सच बता रही हूँ मैं, बहुत सही बता रही हूँ कि कुछ भी अच्छा नहीं था उसमें, कि बिल्कुल भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। तो फिर 12th निकल गई हमारी। 12th में कोई एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो जो भी परसेंटेज है वो सब उनके वजह से है। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे आता है फर्स्ट ड्रॉप। अब यहाँ से आती है ड्रॉप की स्टोरी। मेरा पहला ड्रॉप आता है। पहला ड्रॉप वही सेम एनर्जी, सेम वो, मैं बहुत एनर्जी के साथ गई कोटा। जब मैं कोटा गई तो बिल्कुल माइंडसेट की सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई, बस पढ़ाई। इसके अलावा ना मेरे दिमाग में कुछ चलता था, ना मैं कुछ और अदर करती थी। लाइक इफ़ हम बात करें कि घूमना फिरना, कोटा में बच्चों, ये कैसा माहौल, ये माहौल मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता था। मैं पढ़ाई में इतना थी। बट वही ना कि हाँ, रिज़ल्ट आने लगा था। रिज़ल्ट ऐसे ही आता था अराउंड 520 से
550 के बीच में, कभी 550 क्रॉस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, और 450 550 के बीच में ही रिज़ल्ट आते थे मेरे। बट हाँ, मैं कहूँगी कि मैं उतना ज़्यादा मैं शायद मेरी ग्रेस्पिंग पावर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाती थी। क्यों नहीं पढ़ पाती थी, क्यों इतना डम्बोटाइज फील करती थी, या तो ये सिर्फ मेरे इनर थॉट्स थे, क्योंकि जब मैं 11th में कोटा गई थी उस टाइम ने मेरे को बहुत ही ऐसा नीचे अंडर कॉन्फिडेंस कर दिया था, क्योंकि मैं जितना आउटपुट दे रही थी वो नहीं हो रहा था, प्लस बच्चे इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने अच्छा रिज़ल्ट लेके आई, बट एट द लास्ट मोमेंट पे जब मेरा पेपर होने वाला था आई गॉट सिक, मैं बीमार हो गई। अभी तुम देखना मेरी किस्मत इतनी प्यारी सी ऐसा लीन कर रही है ना, तो मैं बीमार हो गई। एंड क्या हुआ कि मैं जो भी खा रही थी वो उल्टी हो जाता था, और फिर पढ़ाई में बहुत इम्फेक्ट आया, फिर एकदम टाइफॉइड हो गया, साथ में खाना से उल्टी हो रही है, तो मैं घर आ गई। अब घर आने के बाद मुझे कुछ टाइम तो खुद को रिकवर करने में लग गया, मेरी वो फीवर ये सब में। फिर जो खाना खान के उल्टी वाली जो प्रॉब्लम हो रही थी वो घर पे भी हो रही थी, तो फिर चेकअप यहीं पे कराया, तो उसमें थोड़ा ठीक आया। मेरी बॉडी पे ना ऐसे पैरों में मम्स आने लग गए थे, लीवर में कुछ तो डिसफंक्शन की वजह से। मुझे याद नहीं है, कोई कुछ तो बताया था उन्होंने, बट हाँ उस वजह से मेरी बॉडी में लिटिल मम्स आने लग गए थे, तो जो कि बहुत पेनफुल थे, प्लस बैक में भी बहुत पिंपल्स एंड ऑल कुछ हो गया था। तो इस वजह से मेरा उस टाइम पे नीट नहीं निकल पाया, मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए जितना अच्छे नंबर चाहिए थे। तो यहाँ से जब ये सब हुआ, रोना धोना, तो देखो ऐसा सबके साथ ही होता है, जो मेहनत कर ले फिर वो रोना धोना उसका निकल ही जाता है। फिर यहाँ से आती है मेरा सेकेंड ड्रॉप, थर्ड अटैम्प्ट। पहला तो चला गया नीट, क्योंकि कोविड था, हमने नहीं पढ़ा था कुछ। दूसरा यहीं से आता है, दूसरा बता दिया, दूसरा अटैम्प्ट। अब यहाँ पे आता है मेरा सेकेंड ड्रॉप, थर्ड अटैम्प्ट। जब थर्ड अटैम्प्ट लिया तो क्योंकि बाहर जा रही थी, बीमार हो जा रही थी, कुछ तो इस बार सोचा कि घर से पढ़ाई करेंगे। दिसंबर तक घर पे पढ़ाई की, घर का माहौल उस टाइम पे पढ़ाई जैसा नहीं था, मस्ती मजाक चल रहा है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, ऐसा उस टाइम पे घर का माहौल पढ़ाई वाला नहीं था। तो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस होता था, तो फिर मैंने बहुत जिद की कि मेरे को इंदौर जाना है। मैं बहुत लेट इंदौर पहुंची। मैं फ़ेब 5 फरवरी को चली गई थी, 15 फ़ेब तक मैं सेटल हुई, और अपना पेपर मई में था। तो मतलब सिर्फ मैं 2 महीने के लिए ही वहाँ पे गई थी, और जिस वजह से शायद मैं कहूँगी जो घर पे पढ़ा था वो भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, वहाँ पे भी शायद उतना मैं नहीं कर पाई। प्लस उस मोमेंट पे एक डिप्रेशन वाला फेज़ आ गया था, विच आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे एक डिप्रेशन वाला फेज़ आ गया था, तो मैं उस अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ 375 से 433 नंबर, इतने ही मैं अपने नंबर बढ़ा पाई थी। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा जो अटैम्प्ट जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, और मैंने बहुत उसमें पढ़ाई की, पर मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरी 4th अटैम्प्ट की बारी, थर्ड ड्रॉप। अब ड्रॉप बच्चा लेता क्यों है, यहाँ से तुमने ये नहीं देखा, या तो उसके साथ कुछ होता है, तो वो चीज़ों को जब वो कुछ होता है तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है, चीज़ों को डिले करने लग जाता है, वो चीज़ें ओवरथिंक में बदलती हैं। तो फिर उसको लगता है नहीं यार, मैंने अपने पिछले अटैम्प्ट में ये चीज़ें सही नहीं करी थी, तो मुझे ना अब इस अटैम्प्ट में कर लेनी चाहिए। तो वो इस अटैम्प्ट में कर लेनी चाहिए कि मैं तो कैपेबल हूँ यार, मैं कैसे नहीं कर सकता। एक आता है ईगो बीच में, एक आता है भाई इतना पोटेंशियल है मुझ में, एक आता है कि यार ड्रीम एंड ऑल, जब हम ये सब सोचते हैं। और फिर आता है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा,
और इस सब लूप में फंसता फंसता कि हाँ उसको जब वो एक डोपामिन मिल जाता है कि हाँ मेरे पिछले से नंबर ज़्यादा आए हैं, मैं कर लूँगा। क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी आती है ना, वो पहले से सिलेबस पढ़ लेता है, सब कुछ उसको लगता है, तो वो क्या सोचता है कि मेरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, मैं इस बार और अच्छे से करूँगा। बट वही होता है कि 4-5 महीने की पढ़ाई बहुत एक्सट्रीम करता है बच्चा, और उसके बाद उसकी पढ़ाई ऐसे नीचे 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 होने लग जाती है, जिस वजह से शायद वो एक फिर अगली रेस के लिए एलिजिबल हो जाता है। और ये मेरे साथ हुआ। फिर वो टाइम जिसमें मैंने बहुत पढ़ाई की थी एंड आई वॉज गॉट द डिसेंट मार्क, बट समथिंग एल्स। तो यहाँ पे मैंने फिर से ही डिसाइड किया कि अब ज़रूर कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि कहीं जाते हैं डिस्टर्बेंस आता है, घर पे ही सेटल होंगे। तो आई प्रिपेयर द रूम जहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, जहाँ मैं, और एक अंदर से ही अपने अंदर एक गुस्सा वाला वो बना लिया था कि नहीं, कोई अगर डिस्टर्ब भी करेगा तो खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इस अटैम्प्ट में पढ़ा, अच्छे नंबर आए, बट एट दैट टाइम आई वॉज एग्जॉस्टेड। मतलब कि मेरे से नहीं हो रहा था, कि मैं प्रिपेयर ही नहीं थी कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं अगला अटैम्प्ट दूंगी। मेरा वो लास्ट था, लास्ट मतलब लास्ट। मैंने एग्ज़ाम दिया एंड भाई मेरे पता नहीं कि वो 3 घंटे मेरी लाइफ में क्यों ऐसे होते हैं। वो 3 घंटे उसमें मैंने फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो मैं हमेशा घर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। मैंने वो 3 महीने में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो मैं हमेशा करती थी। तो यहाँ पे मेरे नंबर आए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डोपामिन हिट होता है, भाई मैं बाउंड्री पे हूँ। अगर मेरे 5 नंबर ज़्यादा होते तो शायद वो सीट मेरी होती। तो यहाँ पे जब वो चीज़ हिट करती है कि मेरा बस एक ही उससे रह रही हूँ मैं, बस एक, मैंने इस बार सब किया, बस एक उससे। तो यहाँ पे जब फिर घर वालों ने मोटिवेट किया मुझे कि यार तेरा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम एंड ऑल, और ये सब करके मैंने अपना एक और अटैम्प्ट देने का सोच लिया। एंड आई डोंट थिंक कि ये गलत डिसीज़न था या सही था, बट अभी मुझे कुछ भी पता ही नहीं है कि क्या वो डिसीज़न लेना सही रहा गलत रहा। तो मैं तो इस टाइम पे सब कुछ जो सुप्रीम है उसके हाथ में छोड़ के बैठी हुई हूँ। बट हाँ, तो जो ड्रॉप की साइकोलॉजी जो होती है ना, वो यही होती है कि वो बंदा एक मोमेंट पे बहुत पढ़ता है, बहुत करता है, वो अपना बेस्ट दे रहा होता है, चाहे टेस्ट हो चाहे कुछ। आई विल शो यू माई रिजल्ट्स ऑल्सो, जिनमें मेरे अच्छे खासे नंबर हैं, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि भाई तू सिर्फ हवाबाजी कर रही है कि नहीं। क्योंकि एक मोमेंट आया था ना, फिर एट दैट टाइम माई पेरेंट्स ऑल्सो थिंक कि सच में तेरे, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत चिल हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, दे आर लाइक आई जस्ट लव देम। मेरे भाई बहन दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यारे हैं। बट एक टाइम पे लगने लग जाता है भाई कि सब कर रहे हैं, इस बंदी का क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये पढ़ नहीं रही है, क्या ये तो मैं आई कांट जज देम, वो उनकी जगह पे एकदम सही है। तो फिर यहाँ से यही चीज़ आती है कि बंदा पढ़ता है, एक मोमेंट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वहाँ कुछ पॉज लगता है, फिर उसका डाउनफॉल होता है एंड जब उसके वो रह जाता है, ही थिंक कि इस बार मैंने बहुत बेटर किया। उसको सिलेबस पता होता है, उसको सब पता होता है, बस वो समवेयर अराउंड डिस्ट्रैक्शन में हो जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि यार मेरी पिछली बार ये गलती रही थी, मुझे इनको नहीं करना और इस बार मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। बट वो कहाँ फंस जाता है कि वो फिर से ड्रॉप लेता है एंड सेम साइकिल चलती है। और वो शायद इस लूप से जब तक नहीं निकल पाता, जब तक इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ जब तक वो खुद डिसाइड ना कर ले कि नहीं ये लाइफ
ऐसे नहीं चल सकती। अगर शायद ये नहीं तो कुछ और तो बेटर होगा। एंड मेरे ओपिनियन के हिसाब से लाइक 3 अटेम्प्ट इज़ ओके फॉर नीट। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि देना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, हमें 12, अगर जिसने 12th के बाद 12th तक भी नहीं पढ़ा होता, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप बस यहीं तक उसको एंड कर देना चाहिए। दिस इज़ वॉट। मैं तुम्हें और डीपली अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो DM मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम न्यू ऑन इट। और नीट के टॉपिक्स भी कवर करूँगी, प्लस अदरवाइज आई विल गोइंग टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ, क्योंकि बस आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ। सो DM मी वो नेक्स्ट टॉपिक पे किस बारे में बात करना चाहते हो, क्योंकि 5-6 साल जब नीट में दिए हैं तो आई हैव अ लॉट टू से, बट समझ नहीं आता कि किस मोमेंट पे क्या बोलना है, कब क्या बोलना है। तो या लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड go and check out my Instagram and do follow me there. Bye.